हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी से खास करके पासा के बारे में बताने वाला हूँ। तो हम लोगों को क्लास 10 में या क्लास 9 में या हम लोग यदि देखें तो 6 to 10 के लिए पासा से जो प्रायिकता पूछा जाता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग इसके बारे में आज डिटेल्स जानते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि ये पासा जो होते हैं, पासा यानी कि आप लोग सब देख चुके हैं, यानी कि लूडो खेलने वाले जो गुड्डी होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। तो पासा के टोटल 6 भाग होते हैं। पासा के 6 भाग होते हैं। जैसे कि पहला भाग 1, दूसरा भाग 2, तीसरा भाग 3 और चौथा भाग 4, पांचवा भाग हो गया 5 और छठा भाग है इसका 6। यानी किसी पासा में हम लोगों को मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 देखने को मिलते हैं, और किसी पासा में हम लोगों को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है कि किसी एक बिंदु से एक भाग, दूसरे भाग को 2 बिंदु से, तीसरे भाग को 3 बिंदुओं से दर्शाया जाता है। तो पासा के टोटल 6 भाग होते हैं। और पासा से संबंधित हम लोगों को प्रश्न पूछ सकते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकते हैं कि एक पासा को फेंका गया तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो मैं आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्व बहुत आसानी से बताने वाला हूं। तो आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखें और इसे समझने की कोशिश करें। तो हम लोग इस श्रेणी में देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह के 6 परिणाम होते हैं पासा के। तो हम लोगों को आप पूछ सकते हैं कि एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रायिकता बराबर होता है, यानी कि P बराबर होता है प्राप्त परिणाम बट्टे कुल परिणाम, बट्टे कुल परिणाम। प्रायिकता को हम लोग P से सूचित करते हैं क्योंकि प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, इसलिए इसको P से सूचित किया जाता है। जब भी हम लोग किसी घटना की प्रायिकता निकालते हैं तो हम लोगों को कुल परिणाम के साथ साथ प्राप्त परिणाम भी चाहिए। तो पहले हम लोग कुल परिणाम निकाल लेते हैं, इसके बाद प्राप्त परिणाम निकालते हैं, तब उसकी प्रायिकता हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें पासा से प्रायिकता पूछ सकता है कि यदि पासा को फेंका जाए तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या, तो इसमें सम संख्या जो है कितने हैं पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सम संख्या हम लोगों को मिलता है 2 4 और 6, 2 4 और 6। तो ये तीनों हो गया सम संख्या। तो सम संख्या आने की जो प्राप्त परिणाम होगा ये हो जाएगा 3, यानी 1 2 3। तो इसलिए इसकी प्रायिकता हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 3 प्राप्त परिणाम 3 हो जाएगा और कुल परिणाम इसका 6, यानी कि 1/2। इससे अगला है विषम संख्या। यदि हम लोग को पूछा जाए कि एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसके लिए हम लोग पहले विषम संख्या को जान लेते हैं। तो विषम संख्या जो है यहाँ पे 1 3 और 5 है, 1 3 और 5, यानी कि 1 3 और 5 ये जो है विषम संख्या हो गए। तो विषम संख्या इसमें 3 ठो है, तो इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगा 3/6, यानी कि 1/2, अर्थात 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगा। अगला पॉइंट है, हम लोगों को पूछ सकता है कि एक पासा की फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम लोग अभाज्य संख्या को भी देख लेते हैं। अभाज्य संख्या, तो इनमें से अभाज्य संख्या है 2 3 और 5, 2 3 और 5। तो इसकी भी प्रायिकता यदि होगा तो 3/6, यानी कि 1/2। तो अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या के नाम से भी जानते हैं। अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या के भी नाम से जानते हैं। यदि हम लोगों को रूट संख्या दिया जाए तो भी, यानी अभाज्य संख्या और रूट संख्या एक ही है। अगला है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या इसमें है, भाज्य संख्या इसमें 2 हो गया, यानी कि 1 मिनट
भाज्य संख्या इसमें आता है 4 और 6। तो 4 और 6 ये हो गया भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वो 2/6 हो जाएगा, यानी कि 1/3। तो भाज्य संख्या का दूसरा नाम संयुक्त संख्या। तो यहाँ पे हम लोगों को भाज्य संख्या की जगह पर संयुक्त संख्या भी दे सकता है। तो इसलिए हम लोगों को ये याद रखना है कि अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम रूट संख्या है और भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम संयुक्त संख्या है। तो अब हम लोग यदि प्रायिकता इनका दिया जाए और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो हम लोग डायरेक्ट इसका ऑप्शन लगा सकते हैं। जैसा कि हमें यदि पूछा जाए कि एक पासा की फेंक में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सम संख्या आने की भी प्रायिकता 1/2, विषम संख्या आने की भी प्रायिकता 1/2, अभाज्य संख्या या रूट संख्या आने की प्रायिकता 1/2 और भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगा 1/13। यदि ये चीज हम लोग जान लेते हैं तो इससे जितने भी क्वेश्चन यानी कि जो भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिया जाए तो इसका 1 मिनट में 1 सेकंड में इसका हम लोग जवाब दे सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग समझ ले और एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा इसको देख सकते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए।